डियर स्टूडेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आज अपन बात करेंगे एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विषय गणित प्रश्नावली एक वास्तविक संख्या। उससे पहले अपन जानेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, संख्याओं के बेसिक के बारे में। संख्या दो प्रकार की होती है संख्या। एक जो वे संख्या जो वास्तव में होती है, वास्तविक संख्या, और एक वो संख्या है जिसकी अपन कल्पना करते हैं, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर, काल्पनिक संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। इन संख्याओं के बारे में अपन तब बात करेंगे जब अपन 11th में साइंस मैथ लेंगे। उससे पहले इन संख्याओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि काल्पनिक संख्याएं होती कौन सी है। जो संख्याएं रूट में माइनस में होती है वो संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अपन को अभी इसके बारे में बात नहीं करनी है, अपन केवल बात करेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या सबसे पहले संख्या आई कहाँ से वो जानेंगे। किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु की पहचान के लिए, एक वस्तु है तो उसका निर्धारण 1 से कर दिया, 2 वस्तु है तो उसका निर्धारण 2 से कर दिया, 3 है तो 3 से, 4 है तो 4 से, ऐसे संख्याएं बढ़ती गई और संख्या आगे तक बढ़ती गई और अनंत तक हो गई। इन संख्याओं को सबसे पहले प्रकृति से प्राप्त हुई, इसलिए इसको प्राकृतिक संख्या अर्थात प्राकृत संख्या कहा गया। नेचुरल नंबर्स। जैसे आर्यभट्ट ने जीरो की खोज कैसे हुई? आर्यभट्ट ने कहा जब कोई होते ही नहीं है उसकी पहचान के लिए कौन सा अंक दिया जाए, तो उसकी पहचान के लिए उसने जीरो दिया। इस प्रकार आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की। फिर ये संख्या क्या हो गई, जैसे जीरो इसमें ऐड हुआ और ये संख्या हो गई, पूरी संख्या बन गई। पूरी संख्या बनी तो इन संख्याओं का पूर्ण संख्या कहा गया, फुल नंबर। फिर किसी को कुछ दिया जाता है, दूसरे कुछ लिया जाता है, तो देने पर अपन किसमें जाएंगे, माइनस में, और लेने पर किसमें आएंगे, प्लस में। तो उन संख्याओं के निर्धारण के लिए उन संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा गया। पूर्णांक संख्या -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत, और माइनस में भी इंफिनिटी तक। अनंत को इंफिनिटी कहते हैं। अनंत जो माइनस में थी उन संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक, और जो संख्याएं प्लस में थी उनको धनात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स कहा गया। फिर जो संख्याएं 2 से डिवाइड होती है, जो 2 के टेबल में आती है, उन संख्याओं को
सम संख्या इवन नंबर, 2 से विभाजित संख्या है। संख्या सम संख्या कहलाई इवन नंबर, 2 4 6 8 10। फिर जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं थी ऑड नंबर, उन्हें विषम संख्या कहा गया। 2 से विभाजित नहीं होती है, तो 1 3 5 7 9 ऐसे बहुत सारी संख्या है। फिर अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हो। जैसे 2 केवल 2 से डिवाइड होते हैं, 3 3 से, 5 5 से, 7 11 13 17 19 ऐसे आगे। फिर भाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा भी दूसरी संख्याओं से विभाजित होती हो, उसे भाज्य संख्या कहा गया। जैसे 4 6 4 2 से डिवाइड होते हैं, 4 से होते हैं, 1 से होते हैं, जिनके फैक्टर किए जा सकते हैं, जिनको तोड़ा जा सकता है, उसको भाज्य संख्या कहा गया। फिर जो संख्याएं दशमलव के रूप में, भिन्न के रूप में थी, उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहा गया। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। उन संख्याओं को परिमेय संख्या जिन संख्याओं को a बटा b तब अंश और हर, जिन संख्याओं को अंश तथा हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहा गया। परिमेय संख्या, जितनी भी संख्याएं अभी अपन ने बात की वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 बटा 2 इन सब में अपन बटे में कुछ भी लगा सकते हैं। केवल परिमेय संख्याओं में बटे में 0 नहीं होना चाहिए। 0 1 2 3 4 प्लस माइनस सारी संख्याएं परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, जिन संख्या को a बटा b अर्थात अंश बटा हर के रूप में व्यक्त
नहीं किया जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्या कहा गया। रेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान कैसे की जाती है? जैसे पॉइंट लगने के बाद में 1, 2, 0, 3, 4 ऐसे संख्या आगे तक कभी रुकती ही नहीं हो, वो संख्या होगी अपरिमेय संख्या है। लेकिन पॉइंट लगने पर 1, 2, 3 संख्या रुक गई है, इसका मतलब वो परिमेय संख्या है। यह संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 2, 2, 2, 2, तो इसे 0.2 पर बार। परिमेय संख्या क्या होती है? खत्म हो जाती है, डिवाइड भाग करने पर जो संख्या खत्म हो जाती है या रिपीट हो जाती है। खत्म होने का मतलब जिसका पॉइंट के बाद में शेषफल 0 आ जाए या संख्या बार बार अंक रिपीट करे तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन हर बार चेंज संख्या आए 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ भी, उसके बाद में संख्या आगे रुके ही नहीं, वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अब अपन स्टार्ट करेंगे, ये संख्याओं के बेसिक जानकारी हो गई। अब अपन स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1। अब 1.1 का पहला सवाल, न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है? न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम, ये तुम्हारे लिए नाम तुम्हारे लिए नया है, बाकी ये पूरा पुराना। कैसे? अपन जो डिवाइड करते हैं, यहाँ पे जो संख्या आती है उसे भाजक, यहाँ पे जो आएगा वो भाज्य, और यहाँ पे जो प्राप्त होता है वो भागफल, और यहाँ पे जो प्राप्त होता है वो शेषफल। डिविडेड कांस्टेंट और रिमाइंडर शेषफल, इसी को अपन कहते हैं न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम। अब हमेशा शेषफल हमेशा भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। 0 से तो क्या होगा? बड़ा। लेकिन भाजक से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। शेषफल हमेशा 0 से बड़ा और भाजक से छोटा होता है। यही न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम है। भाजक को अपन देखो, इससे अपन पूरी अगर ये वाली संख्या बनाए तो भाज्य निकालने के लिए अपन को भाजक और भागफल का क्या करना होगा? गुणनफल, और शेषफल को इसमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा, प्लस। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाजक को अपन ए से दर्शाएंगे, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। शेषफल हमेशा 0 से बड़ा और बी से हमेशा
छोटा होगा। यही न्यूक्लियोटाइड विभाजन एल्गोरिथम है। अपन को इस विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। इस विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है तो पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। संख्याएं दे रखी है 135 और 225। 1.1 का पहला क्वेश्चन 135 और 225, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है अपन को न्यूक्लियोटाइड विभाजन एल्गोरिथम से। न्यूक्लियोटाइड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? जब तक डिवाइडेड करना है अपन को तब तक शेषफल 0 नहीं हो जाए। जो भी अंतिम भाग किया जाएगा वो उसी का एचसीएफ कहलाएगा। अब अपन को पहले देखना है कि 225 और 135 में कौन सी संख्या बड़ी है। ये वाली संख्या बड़ी है। न्यूक्लियोटाइड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम प्रमेय क्या है? ए बी क्यू प्लस आर, अर्थात भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो स्टेप करनी है। पहली स्टेप, चरण नंबर 5, इन दोनों से बड़ी संख्या 225 बराबर बी। भाजक किसका लगाना है अपन को? 135 का। और कितनी बार डिवाइडेड होगी ये? 135, 225, एक बार 135। 5 में से 5 गया 0, यहाँ से जाएगा। यहाँ से दिया अपन ने 12 में से 3 गए तो 9, तो भागफल 1, शेषफल हो गया 90। अब 135 से 90 डिवाइड नहीं होंगे तो अपन इसी प्रमेय को सेकंड बार प्रयोग में लेंगे। अब 135 बड़ा है 90 से। इस प्रोसेस को तब तक नहीं रोकना है जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाए। तो 135 को डिवाइड करना है 90 से, 90 से 90, 135 एक बार घटाएंगे 5, 4, 45। 90 से 45 डिवाइड नहीं होंगे तो भागफल 1 प्राप्त हुआ, शेषफल 45। तो इसी स्टेप को अपन आगे बढ़ाएंगे 90 ग्रेटर देन है 45 से, 45 से। तो चरण नंबर 3, 90 को डिवाइड करेंगे अपन 45 से। देखना है कितनी बार डिवाइड होता है। 45 का भाग 90 में 2 बार गया, शेषफल 0 हो गया है। जैसे शेषफल 0 हो जाए तो अपन को देखना है अंतिम भाग किस अंक का दिया है, वही अपना होगा HCF 45। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 45।
सवाल को एक बार वापस समझ लो। न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम भाग ए डिवाइडेड पूरा, दोनों में से देखना है अपन को कौन सा अंक बड़ा है। 225 बड़ा है 135 से, तो बड़े अंक में छोटे अंक से डिवाइड करना है। 225 को डिवाइड किया 135 से, भागफल 1 प्राप्त हुआ और शेषफल 90। उसके बाद में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो चरण नंबर 2 135 को डिवाइड किया 90 से, 90 से एक बार डिवाइड हुआ भागफल 1 प्लस शेषफल 45। फिर उसके बाद में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अपन ने 90 अबव हो गया, तो चरण नंबर 3 45 से 90 को डिवाइड किया, 2 बार डिवाइड हुआ भागफल 2, शेषफल हो गया 0। जैसे ही 0 आ जाए इस प्रोसेस को रोक देना है। रोकने का मतलब हो गया कि अपना आंसर 45 एलसीएम प्राप्त हो गया। ए मतलब भाज्य, भाजक बी का क्यूब यहाँ पे भागफल और आर शेषफल। फिर अपन इसी में इसका सेकंड सवाल जो करेंगे, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड क्वेश्चन है 196 और 38220। सोल्व करने से पहले अपन न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम पर में होती है एक्चुअल में भाज्य भागफल भाजक प्लस शेषफल। भाज्य को अपन को ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, शेषफल को आर से। स्टेप जब तक 0 नहीं आता है तब तक इस प्रोसेस को फॉलो करना है। देखना है दोनों में से कौन सा अंक बड़ा है। तो 38,220 ग्रेटर देन 196, तो अपन डिवाइड करेंगे 196 से। अब यहाँ पे इसको अपन को डिवाइड करना है 196 38220 तो डिवाइड करना है। तो अपन को इसके आगे वाले अंकों को देखो, पहले 19 के टेबल में 38 आते हैं 2 बार, लेकिन 6 के टेबल में यहाँ पे 2 12 ज़्यादा हो जाएंगे, तो केवल एक बार तो 196 यहाँ से अपन इधर दिया 12 से 6 गए 6, फिर यहाँ पे 7 इधर दिया तो 17 में से 9 8 1, फिर ऊपर से 2, पर इससे डिवाइड करना है अपन को ये 19 यहाँ पे। तो यहाँ से अपन को देखना है कि 1800 के पास की संख्या है, ये 200 के पास की संख्या है,
2 का 9 बार बोलने पर 18 होते हैं, तो 1800। तो इससे क्या 1800 है ना, ये 200 के पास का, ये भी 1800 के पास वाली संख्या है। तो 9 बार, तो 9 बार बोलने पर कितना आएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर लो। 9 से मल्टीप्लाई करने पर 5, फिर हासिल 8, 1764 घटाएंगे इसमें से, तो 12 में से 4 गए, 8, फिर रह दिया 9, फिर 0, ऊपर से उतार लिया अपन ने 0। अब ये 1000 के पास की संख्या, ये 200 के पास की संख्या, 200, 400, 600, 800 और 1000, 5 बार। इसका मल्टीप्लाई 5 से करेंगे अपन, 5 30, 5 का 9 से 45 और 3 48, 4 और 5। इसमें एक स्टेप में ही 0 आ गया, शेषफल 0। तो पहले स्टेप में ही 0 आ गया, इसका मतलब एचसीएफ हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 196। फिर इसी का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन 867 और 255, इसको न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम से करना है। न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम मतलब भाग विधि से करना है। न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम का दूसरी विधि, इसको भाग विधि भी बोल सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है अपन को, दोनों एक ही है। न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम, न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम भाग विधि। तो भाग विधि में क्या होता है, भाज्य में भाजक का भाग लगाते हैं अपन, तो भागफल प्राप्त होता है और शेषफल। भाजक को ए से, भाज्य को ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। तो यहाँ पे चरण फर्स्ट देखना है दोनों में से कौन सा अंक बड़ा है। जब तक 0 नहीं आए तब तक इस प्रोसेस को फॉलो करना है। 867 में 255 से भाग लगाना है। 867 255, 250 के पास की संख्या है, 250 और 250 500 और 250 750, और 4 बार करेंगे तो हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अपन 3 बार, 3 का 5 से 15, 3 का 5 से 15 और 1 16, हासिल 1, 3 का 2 से 6 और 7, 7 में से 5 गया 2, 0, 8 में 7 गया 1। तो भागफल 3, शेषफल 102 प्राप्त हुआ। तो अब ये इससे डिवाइड नहीं होगा। तो जब तक स्टेप में 0 नहीं आता तब तक अपन को ये स्टेप फॉलो करनी है। अब 200
55 में भाग लगाएंगे अपन 102 का, कैटर देने ये, तो चरण नंबर सेकंड 255 में 102 से डिवाइड करेंगे अपन 100 और 100 200, तो दो बार बोलने पर हो जाएगा 204, 2 का 2 से 4, 0 से 0 घटाएंगे 1, 5 में से 0 5, तो भागफल 2 और शेषफल 51, क्योंकि आगे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अपन को ये स्टेप तब तक करनी जब तक 0 नहीं आ जाए। चरण नंबर 3, अब 102 बड़े हो गए 51 से, तो 102 तो हो गया भाज्य और 51 हो गया भाजक। 102 2 बार 51 और 51 102, तो भागफल तो शेषफल 0, अंतिम डिवाइडेड HCF 51। तो 867 और 255 का HCF हो गया 51। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर इसी का अपन सेकंड सवाल कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।